परीक्षित अमृत कुंड की रखवाली में लगे हैं और नवल ने जाकर के अमृत कुंड में अपना पार पर डुबो दिया है। अरे तब डबल शब्द सुनो राजा ने दौलत पाई। लड़की को उठा दिया धरती पर और भैया वो नागिनी बन करके बिल में थी। अभी तो उड़ रही थी चील बनकर और अचानक दिल में राजा परीक्षित ने उसी समय अपनी बीन को उठाया है और करके जो लहरा दिया है भैया। कौन है तू? एकदम से चरणों में गिर गए। पिया प्रणाम। अभी तो नागिनी बनकर डोल रही थी, इतनी जल्दी पिया? कौन है तू? कहने लगी पिया, शायद आपकी माँ ने तुम्हें भी बताया होगा कि हम दोनों की शादी जन्म लेने से पहले तुम्हारे बाबा अर्जुन और मेरे पिता वासु ने कर दी थी। कहा मेरी माँ ने बताया तो था
कि राजा बासुक की लड़के से तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो राजा बासुक के लड़के है? हाँ। तो फिर छुप क्यों रही थी? अरे कहा पिया, मेरे पिता को कुष्ठ रोग हो गया है, मैं चोरी से अमृत ले जाना चाहती थी। अरे अमृत ले जाना था तो ऐसे लेके चली जाती, लेकिन अब तुझे नहीं ले जाने दूंगा। कहा पिया एक बार मुझे जाने दो और मैं अपने पिता को अमृत देकर वापस चली आऊंगी। कहता हूँ बढ़िया, पहले गिरैया छोड़ दे, फिर आप लोग बनावो देंगे जब ना हुई पाए। अब मुश्किल से आई हो, जाने दूंगा। नवल कहने लगी पिया मैं सौगंध करती हूँ आपकी, मैं अवश्य लौट आऊंगी अमृत देकर के। राजा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन हम 3 दिनों तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, और अगर चौथे दिन तुम नहीं आई तो हम वही आकर के तुम्हारे पिता के सीने पर से तुम्हारी डोली को लाऊंगा। नवल ने अमृत ले जाती है, अमृत को ले करके बासुक को जब कुष्ठ रोग चला गया तो नाग बड़े प्रेम से झाड़ने पूछने लगे। राजा बासुक ने कहा महाराज कहा हुईगा? इधर आओ। करे नहीं बोल देते हो, तुम जाओ। महाराज हम तो रोग तुम्हारा दूर कर रहा हूँ। अच्छा खूब रोग रोग दवा से गया है, और जब रोग था मेरे तब क्या कहते थे? तब कह लो तुम्हारे रोग हुए हमारे अरे महाराज तुम्हारे पाए लागे बताओ। लगो लगो। गलती अब नहीं अरे राजा महाराज कहे कान पकड़। बस लगा रहे महाराज, देव नहीं, अरे वो ही आओ तो वही सब किनारे है, पानी में पहुंच रहा था। ठीक है, लेकिन डॉले करने लगी पिताजी। देखो आपका कुष्ठ रोग तो ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए मुझे अब आज्ञा दो। हाँ मैं अपने पिया के साथ आए हस्तिनापुर जा रही हूँ। हाँ शादी के बारात बताओ पिया सुन। ये पिया कहाँ से आएगा तुम्हारे?
अरे ये तो मेरे पिताजी ही जानते हैं। क्या पिताजी? नहीं, हम वो कहीं- अरे कोई इसका पिया नहीं है, हाँ, हाँ, ये कहीं नहीं जाएगी नागो। हाँ, इसे रोको, रोक ले, मैं बताओ टसी नहीं। समझाओ सबको। ला से बता दे भैया। देखा देखा मारा पर ये होगा देखा उल्टे सूंघ ले तो। और वो कौन है, वो है कौन? वाह नवंदी नवल्दी नहीं, नवंदे नागिनी है, नागिन। नांगी रहे तो हमका नांग नहीं है ना। नाग है उन्हें बजतिया। अरे अरे काहे बजतिया बोलता है भगवान? बच गए हो? जीता नहीं है बच बच गए हो? गए तो फुसकारी मारा। अरे तभी तो कहता हूँ तुम लोग दूर रहो। तो क्या करी नाक कट गई तो बचाई ना। अरे नाक बचाई हो कि जान बचाई हो? तो हम जान बचा रहे हैं। हम जान दे रहे हैं। तो दे डालो पर है। जाओ। अच्छी टाइट है। अरे दवा जड़ी बूटी लाओ, जल्दी 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 लाओ। अरे क्या रहा है? अंजुरा भर पालू तो नहीं अंग्रेजन संग संग। अपना आसपास जाए दूर दूर रहे। तुम मिलिए जब उसकी तो सीता याम होती है। अब भैया नॉलेज करने लगी, पिताजी मैं जा रही हूँ। चाहिए हो? और क्या जाओ। काका कहीं तो नहीं जाएगी। मना करी तो कहीं हम नहीं चले जाए तुम ये रुको। नॉलेज करने लगी, मैं जा रही हूँ। राजा पास करने लगाया लड़की लागो दखने जा रही है। अच्छा राजा पास करने लगा लड़की। हाँ पिताजी। और जा रही अगर पाताल छोड़े। हाँ पिताजी। पाताल में आए तो होगा देखा जाएगा। मुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा तो जीवन भर पछताए। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा हाँ पिताजी। जीवन भर रोती रहेगी। जो होगा देखा। रावण में कहने लगी पिताजी हाँ वादा करके आई हूँ, हाँ। वादा करके आई हूँ तो हम फिर वहाँ पे क्या करें? अच्छा ओखली में सर दिया तो मोसनों से हाँ। क्या करें? वैसे। हमने जो वादा किया अपने पिया को से निभाऊंगी। अच्छा अब होगा सो देखा जाएगा। कहीं पढ़ा न जाए कहीं कुछ। कुछ भी चला जाएगा। ठीक है फिर देखा गई। नवल ने वहां से चली है। राजा पासक देखता रहा और कहने लगा नागो हाँ महाराज। अरे इस नागवंश की लड़की उस मानव कुल में जाए, कुल में जाए। ये होता है हमको। अगर इस मानव नागवंश की लड़की
मानव कुल में चली गई हाँ तो नागवंश की सभी धूल हो जाएगी। दूर का हो जाए। इसलिए जाओ हमारे बेटा तक्षक नाम को बुलाओ। जी सरकार। राजा पाशुक ने तक्षक नाम को बुलाया है। तक्षक नाम जिस समय आया है पिता को प्रणाम किया है और राजा पाशुक कहने लगा, तक्षक बेटा जाओ, तुम्हारी बहन हस्तिनापुर जा रही है और उसे डस करके मार दो। अरे तक्षक दुनिया का सबसे जहरीला नाम तक्षक नाम मेरा तक्षक ने डस लिया है, बचाओ मुझे भैया। नागिनी कहने लगी, बेटी तेरा भाई तक्षक अगर डस ले तो उसके डसे हुए को सिर्फ संसार में दो ही लोग बचा सकते हैं। एक तो चीन में रहने वाले धनवंतर गुरुदेव और दूसरे भोले शंकर। इनके अलावा तक्षक का डसा हुआ संसार में कोई जीवित नहीं कर सकता है। चीन तो बहुत दूर है बेटी, जब तक धनवंतर यहाँ आएंगे तब तक तू गुजर चुकी होगी, लेकिन भोले बाबा का तो मंदिर पास में है, जा बेटी। अरे भोले बाबा की बतिया
कोई नौजवान पुरुष तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखेगा, और जिस दिन कोई नौजवान पुरुष तुम्हारे सर पर हाथ रख देगा तो फिर से नवलने बन जाओगी और तुम्हारा जहर जाता रहेगा। और चुनी के बांधे दिया पर सागर हटो दूध तो बिटिया तो वकील नहीं लगा, और जहर कमी तो बात बढ़ी गई फिर सागर बिटिया तो वकील नहीं लगा, और नीर समुद्र में जो बिटिया पर पत्थर हो गई नवलने और सागर के किनारे पर खड़ी है। इधर राजा परीक्षित कई दिन हो गए विचार करते हैं कि मेरी रानी नवलने क्यों नहीं आई। उन्होंने मन में ठान लिया कि हम पाताल जाएंगे और अपनी रानी नवलने को लाएंगे। राजा उसी रास्ते से चल पड़ा है जिस रास्ते पर नवलने पत्थर बने हैं। जब राजा उसी मूर्ति के पास में पहुंचा है, सोचने लगा, अरे वाह, क्या बनाने वाले कारीगर की तारीफ है। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन मैया की, करो तारीफ मुरली की या मूर्ति बनवैया। किसकी करता है, मुरलीधर के भाई की या इस मूर्ति बनाने वाले की? वाह, बिल्कुल जैसे मूर्ति किसी ने बनाई है बिल्कुल इसी प्रकार मेरी रानी नवलने थी, बिल्कुल यही। धीरे धीरे यही सोचता हुआ राजा पास में चलता गया और जब पास में पहुंचा तो सर पे हाथ रखा था, बिल्कुल ऐसे बाल, और एकदम नवलने चरणों में गिर गए। पिया नवलने तेरी तू? हाँ पिया। सारा हाल उसने बताया कि पिया मैं अमृत देकर के अपने पिता को यहाँ आ रही थी, मेरे भैया ने मुझे डस लिया। भोले बाबा की यत्न से जैसे तैसे मेरे प्राण बचे हैं, लेकिन इन कुंडों में दोनों में मैं बच तो गई, लेकिन आज के बाद इन कुंडों का जो प्रभाव है वो समाप्त हो चुका है। अब इसमें कोई नाम का डसा हुआ ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कुंड मेरे स्नान करने से बेकार हो गए। नवलने करने लगी, पिया अब मुझे हस्तिनापुर ले चलो। हस्तिनापुर चलने लगे हैं राजा रानी। जाते जाते नवलने कहने लगी, पिया मैंने सुना है कि आप चीन मुल्क में गुरु धन्वंतर के पास पढ़े हैं, वो तुम्हारे गुरुदेव हैं, और वो गुरुदेव ऐसे हैं अगर कोई मर जाए किसी कारण से, नाक से डसे या अपनी किसी मौत से, अगर कोई मर जाता है और गुरु धन्वंतर उसे देख लेते हैं तो मुर्दा जीवित हो जाता है। क्या ये सत्य बात है? परीक्षित ने कहा, हाँ रानी ये सत्य बात है। रानी नवलने कहने लगी, पिया हमारा भैया हमारा बाप हम लोगों को चैन से जीने नहीं देगा, इसलिए तुम ऐसा करो अपने गुरुदेव धन्वंतर को बुला लो, मेरा भाई मेरा भैया मेरा बाप जब जब हम लोगों को डसेगा गुरुजी देख लिया करेंगे और मैं फिर जीवित हो जाऊंगा।
अच्छी तरकीब से चेहरा नहीं तो नहीं। ठीक है, आओ हम बैठ कर एक गुरुदेव के लिए खत लिखते हैं। अरे श्री श्री शरणाई, अरे श्री श्री शरणाई, प्रणाम मेरी अरे राजा परीक्षण आएगी गुरु और गुरुदेव अरे आने गुरु है गुरुदेव, अगर आप आने में देर करेंगे तो मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, इसलिए आप शीघ्र आने की कृपा करें। ऐसा लिखकर के नीचे अपने दस्तखत कर दिए हैं और वो खत चीन के लिए डाल दिया है। वो खत यहाँ से चलकर और चीन में गुरु धनवंतर जी के पास ये पहुंचा है। गुरुदेव धनवंतर ने जब उस खत को पढ़ा है, भंडारा में आएगा पटना। अरे भंडारे का नहीं चेला, भंडारे का नहीं है, यह कहा है दाली का बिछाए बैठैया। कौन है ये? मलक्कड़नाथ। हाँ ओहो चिरंजू लाल, ये बाहर कौन? ये लक्कड़नाथ अरे बीच में है बैठू बाबा। जरा इनको सामने लाओ, हाल में बैठे। ऐसे आओ बैठू बाबा, बहुत पुरान चेला है ये। हाँ घिस गए, चलते चलते घीस गए। हाँ गजेरी पक्के मुका लगा। हाँ गाना दिन भर पीठे कर देखा देखा हूँ। लाओ एकदम मुंह लगा ले। गुरुजी हाँ कहाँ के पत्र आवा है? ये पत्र हस्तिनापुर से हाँ हाँ हमारे शिष्य राजा परीक्षित का आया है। अच्छा गुरुजी। इसमें लिखा है हाँ कि उसे कोई तक्षक नाग डसने वाला है। अच्छा गुरुजी। तो चलो चेला, हम लोग उसकी रक्षा के लिए हस्तिनापुर चलते हैं। रक्षा करे? हाँ। हाय हम रक्षा करेंगे? अरे तुम नहीं, हाँ हम चलेंगे। तो तुम भैया हमका कहे ले गई हो? चल रहे हैं गुरुजी। कैसा चेला है तू? अब हमका काम हुआ का? अरे यहाँ क्या करोगे, भूखों मर जाओगे। हिया गाँव जुगाड़ भंडारा अंडारा मंगर अंदर चल जाते।
मंगल थोड़ी 12 मास नहीं है। आई फंस गया को कटना ही चाहिए तो किताब तो गुरुजी गट्टी दूरी है पकड़ की दाढ़ी इसलिए हट दिया हो रही सीधी से बने चबा ले बहुत कमाए कम। हाँ। चलो अब भी कटा चले भेजे खवाई तो गुरुजी चलो फिर हाँ वो चलो सत्तारे बड़े बड़े खाओ चले चलो गुरुजी मगर ग्वाड़ थकी गई है हूँ कि जाए हाँ आज निकल यही बात है ठीक है। ठीक है गुरुजी खपड़ी पर तो बड़े 47 करेगी बड़ी पनाई हाँ मेरे जटल में अच्छा ठीक जटन बैठ जाएगी हाँ। हाँ हाँ, चलो फिर गुरुजी अरे कितनी दूर जनक आज 14,000 चेला लेकर के गुरु धनवंतर चीन मुल्क से हस्तिनापुर के लिए चले हैं। लक्करनाथ सिलौटानाथ बिलौटानाथ अमरनाथ बक्करनाथ सभी चेला चैलिन बनवाइया चैलिन तुम्हें बता चीरी बनाए दे चलते चलो हाँ गुरु जी नहीं हम धनवंतर जी चले हैं और उधर से राजा बासुक ने तक्षक नाग को राजा परीक्षित के डसने के लिए भेजा है। 14,000 चेलों का दल हस्तिनापुर की ओर जा रहा है। ये धनवंतर के दल को जब तक्षक नाग ने देखा है सोचने लगा ये इतना बड़ा झुंड महात्माओं का कहाँ जा रहा है। एक चेले को पकड़ा पीछे और कहा भैया चेला एक चेला इधर आओ। भैया ये इतना बड़ा दल